जीवामृत कैसे तैयार करें? 1 बीघा के लिए पानी 40 लीटर, देशी गाय का गोमूत्र 1 से 2 लीटर, देशी गाय का गोबर 2 किलो, गुड़ 200 ग्राम, गन्ने का रस 750 मिली, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े 2 किलो, अथवा मीठे फलों का गुदा 200 ग्राम, दलहन का आटा 200 ग्राम, 3 उंगलियों में आने वाली मेड़ की मिट्टी। खारा पानी नहीं चाहिए, बहता हुआ पानी चाहिए, संग्रहित नहीं चाहिए। चेतन शक्ति बहते हुए पानी में होती है, सचेतन शक्ति संग्रहित पानी में नहीं होती। भैंस और जर्सी का बिल्कुल नहीं चलेगा, भेड़ बकरियों का भी नहीं चलेगा, मैंने जांच लिया है। गोमूत्र जितना पुराना उतना ही अच्छा होता है, इसलिए गोमूत्र का संकलन और संग्रहण चालू करें। इसके लिए देशी गाय का गोबर जितना ताजा उतना ही अच्छा होता है। अगर गोबर में नमी है तो तराई में 7 दिन का गोबर ताजा ही होता है और पहाड़ों में 15 दिन का गोबर ताजा ही होता है। आधा देशी गाय का आधा बैल का गोबर चलेगा, लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा। जो गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती, बच्चा नहीं देती, उसका गोबर और गोमूत्र जीवामृत के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उसको चारा खाने से मिलने वाली सभी ऊर्जा, एंटा एनर्जी दूध देती नहीं तो दूध में खर्च होती नहीं, बछड़ा देती नहीं तो बछड़ा विकास के लिए खर्च होती नहीं, गोबर गोमूत्र विकास के लिए खर्च होती है। उसके बाद दूध देने वाली, बछड़ा देने वाली देशी पहाड़ी गाय अच्छी है। सर्वोत्तम गुड़ काले रंग का प्राकृतिक गुड़ होता है। अगर गुड़ उपलब्ध नहीं है तो लाल पीला कोई भी चलेगा। गुड़ हम घर में बना सकते हैं, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है, अमरूद, सेब, आम, इनके मीठे फलों का मीठा गुदा 1 किलो चलेगा, नहीं 200 ग्राम चलेगा। दलहन के आटे के लिए सबसे बढ़िया परिणाम अरहर, चना, लोबिया, राजमा, मूंग, इनका आटा चलेगा। लेकिन सोयाबीन, मूंगफली, क्योंकि सोयाबीन मूंगफली के आटे में तेल ज़्यादा होता है, सोयाबीन मूंगफली के आटे में तेल ज़्यादा होता है, जीवामृत के ऊपर क्या होता है, उसको फैलता है, जीवाणु को प्राणवायु नहीं मिलता। जीवामृत के परिणाम। नंबर 1, जीवामृत उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणुओं का ह्यूमस निर्मित करने वाले उपयुक्त सभी प्रकार के जीवाणुओं का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जामन है। नंबर 2, जीवामृत बढ़िया फफूंदनाशक दवा भी है। नंबर 3, जीवामृत जंतुरोधक है। 4, जीवामृत सर्वोत्तम विषाणुनाशक भी है। 5, जीवामृत पत्तों को सूरज के रोशनी के साथ आने वाले घातक विकिरण से बचाता है। 6, जीवामृत में ऐसे वृद्धि कारक संयुजक है जिसके छिड़काव से पत्तों का आकार बढ़ता है। जब पत्तों का आकार बढ़ता है तो खाना बनाने का क्षेत्र भी बढ़ता है, पत्तों के खाना बनाने का क्षेत्र भी बढ़ता है, इसका मतलब है उत्पादन भी बढ़ता है। नंबर 7, जीवामृत छिड़कने से कड़ी धूप में पत्तों का नुकसान नहीं होता, पत्ते बचते हैं। जीवामृत के छिड़काव से फसल पाले से भी बचती है। जीवामृत छिड़कने से एसिडोडाइज़ोट्रोपिकस जैसे सूक्ष्म जीवाणु आपातकाल में सीधा हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जड़ों पत्तों को देते हैं। जीवामृत देने का सर्वोत्तम परिणाम मिलने के लिए सतह के भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर
भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर जड़ों के पास एक विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावरण आवश्यक होता है। अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण वहां उपस्थित होता है तो जीवामृत के माध्यम से भूमि में जाने वाले जीवाणु अपने सर्वोच्च गति से और सर्वोत्तम क्षमता से ह्यूमस निर्मित का कार्य करते हैं और सर्वोत्तम उपज के परिणाम देते हैं। जीवामृत बनाने के लिए लोहे का ड्राम अथवा सीमेंट की टंकी गोलाकार चलेगी। अगर ये टंकियां उपलब्ध नहीं है तो कुएं के पास, नलकूप के पास वी आकार का खड्डा खोदना है। खड्डे की मिट्टी खड्डे के बाजू में डालना है, इतना दूर डालना है कि मिट्टी अंदर नहीं आएगी, ठीक है। पत्थर लेकर खड्डे की दीवारें अंदर की पीट देना है ताकि वो कठिन बन जाए, कठोर। अंदर की दीवार को क्या करना है? पीट देना है। और देशी गाय का गोबर का घोल बनाकर उसको क्या करना है? दीवारों को लिप देना है। उस खड्डे को सूखने के लिए रख देना है। तो दीवारों को क्या होगी? दरारें गिरेगी, तो उसमें वो दरारों को बुझा देना है घोल से, और दरारें बंद हो जाएगी। उसमें जीवामृत बनाना है। 40 लीटर पानी में पहले गौमूत्र डालना है, बाद में एक टोकरे में 2 किलो देशी गाय का गोबर लेना है। उसमें गोबर पूरा भीग जाएगा, इतना पानी डालना है। बाद में हाथों से उसको पानी में क्या करना है? घोल बनाना है। फिर वो घोल पानी में डाल देना है, ये 40 लीटर पानी में। टोकरे को पानी से क्या करना है? धोना है, क्योंकि उसके अवशेष होते हैं ना, वो भी डालना है। दूसरे टोकरे में पानी लेकर 200 ग्राम गुड़ बारीक करके डालना है और उसको क्या करना है? पानी में घोल देना है। बाद में वो घोल पानी में डालना है 40 लीटर। अब वो टोकरा पानी से धोकर वो पानी में डालना है और उस टोकरे में और पानी लेना है। 200 ग्राम दलहन का आटा डालना है और उसको ठीक से घोलना है हाथों से। लकड़ी से उसको घोलना है, बाएं से दाएं, घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, उस दिशा में, क्लॉकवाइज। गनी बैग, कवर द गनी बैग। क्या बोलते हैं गनी बैग को? बोरी बोलते हैं ना। बोरी से ढक देना है और ऊपर छाया करना है। पेड़ के छाया में भी हम कर सकते हैं, पेड़ के छाया में भी रख सकते हैं। बोरी से क्या करना है? ढक देना है। तराई में 48 घंटे रखना है, मध्य हिमालय में 7 दिन रखना है और ऊंचाई पर 10 से लेकर 15 दिन रखना है। रोज सुबह शाम 2 मिनट के लिए घोलना है। अबे जो अमृत तैयार हो गया। एक टंकी है, टंके के निचले स्तर में 9 इंच अंतर पर एक हमने छेद किया है, उसमें प्लास्टिक की एक पाइप लगा दिया है और उसको क्या किया है? टोटी लगा दिया है ना। इसके विरुद्ध दिशा में तलहटी में एक दूसरा छेद किया है, वहां पाइप लगा दिया, यहाँ टोटी लगा दी है और इसमें जीवामृत डाल दिया है। ये जो टोटी है इसको एक जाली लगाई है छानने के लिए, इसके छान होगा। और ये नीचे की टंकी है, इसमें छाना हुआ जीवामृत कहाँ आएगा? यहाँ आएगा और यहाँ से एसटीपी पंप से उठाकर हम हमारे खेतों में डाल सकते हैं। बागवानी में सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत देने के बाद पेड़ पौधों पर जो परिणाम मिले उससे बेहतर परिणाम जीवामृत सीधा भूमि पर डालने से मिले हैं। अगर भूमि पर डालना है तो छानने की आवश्यकता नहीं। अगर बागवानी का बड़ा क्षेत्र है तो जीवामृत भूमि पर डालने के लिए और साथ में उसी समय छिड़काव के लिए ब्लोअर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। टंकी के ऊपर का द्रव जीवामृत निकलने के बाद टंकी के तलहटी में जीवामृत का घना साका संग्रहित होता है, उसको निकालिए मत, वैसा ही रहने दीजिए। अगर 100 लीटर की टंकी है तो 90 लीटर पानी डालना है, 200 लीटर की टंकी है तो 180 लीटर डालना है और 1000 लीटर की टंकी है तो 900 लीटर डालना है। उसमें गुड़ और दलहन का आटा डालना नहीं है, जीवाणु मिट्टी भी डालना नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। केवल पानी डालना है और लकड़ी से घोलना है। बाद में बोरी से ढक दे और उतना ही दिन रखे जितना जीवामृत रखा था। तराई में 2 दिन,
से लेकर 4 दिन, बीच में 7 दिन, ऊंचाई पहाड़ियों पर 10 से 15 दिन, जितने दिन जीवामृत रहेगा उसको इतने ही दिन इसको भी रखिए। दिन में 2 बार रोज लकड़ी से घोलिए। अंत में कपड़े से छानकर पूरे जीवामृत का उपयोग करें। जीवामृत 9 इंच के ऊपर की नली से निकालने के बाद टंकी में पानी डालकर टंकी को धो ले और उस धुले हुए पानी को तलहटी के छेद में से निकाल दे बाहर। तीसरी बार जीवामृत बनाने का साहस मत करिए। जीवामृत देने की विधियां। जीवामृत 3 पद्धति से दिया जाता है। नंबर 1, सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर देना। नंबर 2, 2 पौधों के बीच में सीधा भूमि पर डालना। और नंबर 3, खड़ी फसल पर जीवामृत का छिड़काव करना। कुएं के पानी का सिंचाई। कुएं में अगर एक बीघा सिंचाई हो गई इतना पानी है तो 40 से लेकर 80 लीटर जीवामृत कपड़े से छान ले और सीधा कुएं के पानी में डाल दे। जैसे ही मोटर पंप चलता है, फुटवॉल के पास सक्शन प्रेशर निर्माण होता है जिससे जीवामृत पानी में अपने आप घुल जाता है और डिलीवरी पाइप से सीधा पौधों तक चला जाता है। वो पानी पीने से दुगुना भार बढ़ता है। अगर कुएं में 2 बीघा सिंचाई होगा इतना पानी है तो दुगुना जीवामृत लेना है। अगर ठबक सिंचन है या फवारा सिंचन है, जीवामृत को छानना है और एसटीपी पंप से उठाकर फिल्टर सिस्टम को जोड़ना है। अपने आप सिंचाई के पानी में चला जाएगा। ये डिलीवरी पाइप है ना। कहाँ से आया? कुएं से आया, नलकूप से आया, तालाब, नदी, नाले से आया, कहीं से भी आया लेकिन आया है ना। और यहाँ वो पानी गिर रहा है। ये सीमेंट की क्या है? हौद है, टंकी है। और ये मुख्य नाली पानी देने की क्या है? मुख्य नाली है। और ये जो टंकी का इस ओर हमने एक जीवामृत टंकी ऊपर लगा दी है और छान कर जीवामृत उसमें डाल दिए। जैसे ही आप मोटर चालू करते हैं, ये पानी डिलीवरी पाइप से कहाँ से आता है? कुएं से आता है, नलकूप से आता है, कहीं से भी आता है, तो यहाँ गिरता है। और गिरकर फिर नाली में बहने लगता है। जैसे पानी यहाँ गिरेगा, ये टोटी को क्या करना है? धीरे से मोड़ना है। तो बूंद बूंद जीवामृत किसमें गिरेगा? पानी में गिर जाएगा और इसमें घोलकर सीधा नाली से कहाँ तक चला जाएगा? पेड़ पौधों तक चला जाएगा। और चौथी पद्धति, कुएं के किनारे जीवामृत की टंकी इस तरह रखिए ताकि जीवामृत की टोटी कुएं के तरफ हो जाएगी। उस टोटी को रबरी नली लगा दे। रबरी पाइप नली की एक सिरा टोटी को जोड़ दे और दूसरा सिरा फुटवॉल के पास छोड़ दे। ये कुआं है। क्या है? ये कुआं है। दिखता है कुएं जैसा? ठीक है। ये मोटर पंप है। ये सक्शन पाइप है। ये फुटवॉल है। वो क्या है? डिलीवरी पाइप है। एक किनारे हमने क्या किया? जीवामृत की टंकी रखी और नीचे क्या किया? एक टोटी लगा दी और ये रबरी नली का एक सिरा किसको बांधा? टोटी को। और दूसरा सिरा कहाँ लटका दिया? फुटबॉल के पास। सुतली से उसको बांध दिया। जैसी मोटर चालू होती है तो ये छाना हुआ जीवामृत टंकी में डालना है। कौन सा? छाना हुआ जीवामृत। जैसे टोटी आप घुमाते हो तो बूंद बूंद जीवामृत कहाँ गिरेगा? फुटबॉल के बाद पानी में गिरेगा। सक्शन प्रेशर से वो पानी में घुल जाएगा और डिलीवरी पाइप से सीधा कहाँ जाएगा? फसलों तक चलेगा। ठीक है। लेकिन हिमपात होने के बाद छिड़काव की कोई आवश्यकता नहीं है। फलदार न होने के बाद वही शेड्यूल अमल में लाए।
है।